दोस्तों आज हम RO ARO 2023 को समझेंगे ज़रा। इसमें जो वैकेंसीज़ आई है RO ARO 2023 की, इसमें नोटिफिकेशन, इसके नोटिफिकेशन को हम समझेंगे। नोटिफिकेशन में क्या क्या है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे RO ARO के, कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है और कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो इसमें प्री और मेंस में क्या सिलेबस आता है उसके बारे में आपको बताएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उस पर हम एनालिसिस करेंगे कि किस पोर्शन से कौन से क्वेश्चंस आए हैं ज़्यादा। ठीक है, तो उसको आप कैसे तैयार करें, और कट ऑफ, पिछली जो कट ऑफ थी वो क्या थी और अब जो एक्सपेक्टेड होगी वो क्या रहेगी, ये आपको बताएंगे। इस पर एनालिसिस करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम जो ये RO ARO जो पेपर होगा, इसमें क्या आएगा और कितने स्टेज पे ये एग्ज़ाम होगा, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं आपसे हम पहले, कि ये कितने स्टेज पे इसका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए पहले RO ARO में, ठीक, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो प्रीलिम्स होगा और सेकंड स्टेज आपका मेंस होगा। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग होगा। और मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसी से आपकी मेरिट बनेगी, मेंस एग्ज़ाम से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट पेपर आपका GS का होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। ये GS जो है ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें 140 क्वेश्चन आएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। 140 क्वेश्चन 140 नंबर के ही होंगे और 1/3 निगेटिव होगी इसमें। ठीक है, इसका जो दूसरा पेपर होगा, और ये जो पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे का होगा। इसका टाइमिंग जो होगी 2 घंटे की होगी और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। सेकंड पेपर इसका जो होगा वो आपका हिंदी का होगा, ऑब्जेक्टिव हिंदी आएगी इसमें, केवल ऑब्जेक्टिव हिंदी, वो भी इसमें 6 टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 60 नंबर का होगा और ये 60 मिनट का होगा, यानी 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी 1/3 निगेटिव है। ठीक, तो 140 नंबर का ये पेपर, 60 नंबर का ये पेपर, टोटल जो मेरिट बनेगी वो 200 में से, 200 नंबर में से इसका जो प्रीलिम्स होगा 200 नंबर का होगा। फिर इसमें से जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो मेंस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसी से ही मेरिट बनेगी। ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, आप पास कर लेंगे फिर काम ख़त्म। फिर सेकेंड स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। अच्छा, इसमें जो वैकेंसी है करीब 411 वैकेंसी हैं, तो इसका 15 गुना बुलाएंगे मेंस के लिए, 15 टाइम्स मेंस के लिए बुलाएंगे। और मेंस में केवल जितनी वैकेंसी है उतने ही ले लेंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मेंस होगा वो उससे मेरिट बनेगी। मेंस में क्या क्या आएगा ये ज़रा समझिए आप। मेंस का पेपर कैसे होगा, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो ज़रा देखिए। मेंस जो रहेगा इसमें 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो GS का होगा और ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का आएगा। ये निगेटिव मार्किंग इस पर रहेगी, 1/3 निगेटिव रहेगी। ठीक है, एक चीज़ जान लीजिए, जो RO ARO में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, उसमें निगेटिव रहेगी, 1/3 निगेटिव है इस बार। ठीक है, चाहे वो प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, ऑब्जेक्टिव में निगेटिव रहेगी। सेकंड पेपर जो आपका होगा वो ड्राफ्टिंग वाला है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है आलेखन। ठीक है, हिंदी का रहेगा और इसमें आलेखन रहेगा। आलेखन का मतलब हिंदी के ऊपर 2, ये आपका जो है ये पत्राचार वगैरह लिखना है, सारांश लिखना है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यानी सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, ये सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा और ये होगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, इसमें जो है शीर्षक वगैरह बताना क्या चीज़ होगी ये भी डिस्कस करेंगे हम आपको। जो सेकेंड मेंस का पेपर है इसके ऊपर भी पूरा सिलेबस पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आएगा इसमें। ठीक, इसमें जो है, जो ये हिंदी में ये जो सेक्शन, सेकंड पेपर का सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 का जो आएगा उसमें ड्राफ्टिंग आएगी। और सेक्शन 2 में जो आएगा, अच्छा ये जो ड्राफ्टिंग आएगी ये 100 नंबर की आएगी। सेक्शन 2 जो रहेगा वो आपका हिंदी रहेगा और वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये 60 नंबर का रहेगा। इसमें करीब 5 पोर्शन होंगे, 5 में 6-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के रहेंगे और ये 60 नंबर का रहेगा पेपर, केवल हिंदी का, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द,
वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे पूरा। और थर्ड पेपर जो आपका रहेगा इसका, वो रहेगा आपका निबंध का। ठीक है, निबंध जो आपके 3 लिखने के आएंगे, 40 नंबर का एक निबंध होगा, यानी 120 नंबर का आएगा, और 600 शब्द लिखने हैं, 600 वर्ड्स। निबंध जो लिखना है 600 वर्ड्स का लिखना है, तो ये आ जाएगा निबंध। यानी 3 पेपर होंगे आपका, एक जीएस का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा होगा ड्राफ्टिंग जिसमें हिंदी आएगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी हिंदी आएगी इसमें, 100 नंबर और 60 नंबर की, और निबंध आएगा, 3 निबंध लिखने होंगे आपको 40-40 नंबर के, 120 नंबर का। यानी टोटल जो मेरिट बनेगी आपकी मेंस की, वो 400 नंबर में, 400 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें जो है टाइप टेस्ट वगैरह रखा गया है और डाटा एंट्री वगैरह है, तो वो आपका बाद में टेस्ट होगा, और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, केवल मेंस से ही मेरिट बन जाएगी, इंटरव्यू इसमें नहीं है, इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नील। ठीक है, केवल टाइप टेस्ट कुछ पोस्टों के लिए और डाटा एंट्री वगैरह ये चेक की जाएगी आपकी। और जो इसमें 3 विभाग हैं जिसमें इसकी पोस्टें हैं, एक तो आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय है, यूपी सचिवालय, दूसरा है यूपी का लोक सेवा आयोग, ठीक है, तीसरा है राजस्व परिषद। यहाँ पर जगहें हैं इनकी, सबसे ज़्यादा सचिवालय में है 322 के आसपास, बाकी सब मिला के 411 पोस्ट हैं, देख लीजिएगा आप। और नोटिस में भी आपको हम समझा देंगे क्या है। तो ये इसका जो है पेपर कैसे होगा, क्या आएगा, ये चीज़ आपको बताइए। अब आपको हम नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं और प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में बताएंगे और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। RO 2023 की वैकेंसीज़, उसकी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, कि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं 411 हैं, ये घट बढ़ भी सकती हैं। इसका जो पे स्केल है वो 44,900 से 1,42,400 के बीच में, लेवल 7 की वैकेंसी है, ARO की है ये। और RO में जो है 47,600 से 1,51,000, ये लेवल 8 की वैकेंसी है। ये 4200 ग्रेड पे है, और ये 4600 ग्रेड पे है, ये 4800 ग्रेड पे है। 4800-4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो ये इसका ग्रेड पे है और पे स्केल है। रिजर्वेशन जो इसमें रखा गया है एज़ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो रिजर्वेशन दिया जाता है वही है, जैसे SC का, ST का, OBC का रिजर्वेशन, उसके हिसाब से देख लीजिएगा अपना डिटेल। और मैरिटेरियल स्टेटस में अगर जो आप देखेंगे तो इसमें एक से अधिक अगर जो विवाह किए हैं किसी ने, तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, इसका एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। योग्यता जो है ग्रेजुएशन है, स्नातक है, सिंपल स्नातक होना चाहिए, और स्पेशल जो इसमें जो योग्यता है O लेवल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, O लेवल, और टाइपिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, एज इसमें 40 ईयर्स मैक्सिमम, जनरल की जो उम्र है वो 40 साल तक वो फॉर्म भर सकता है इसमें। और OBC SC ST को नियमानुसार छूट है, जैसा यूपी गवर्नमेंट ने जो दे रखा है उसके हिसाब से। OBC को 5 साल की है, SC ST को अपने हिसाब से है। ठीक है, देख लीजिएगा उसमें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है, प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो मेरिट बनेगी वो मेंस बेसिस पे है, मेंस का एग्ज़ाम होगा, उससे ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं। इंटरव्यू इसमें नहीं है, 400 मार्क्स का है मेंस, तो उसी से ही बनेगा। मेंस अभी डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है उसको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो, दोनों में 1/3 नेगेटिव रहेगी। मिनिमम कट ऑफ जो रहेगा वो SC ST का 35%, प्री और मेंस दोनों में, और अदर जितनी भी कास्ट हैं, चाहे जनरल OBC कोई भी हो, तो वो 40% उनका जो है मिनिमम कट ऑफ रहेगा। इससे नीचे जाएंगे तो उनको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, मिनिमम कट ऑफ 40%, अदर के लिए SC ST के लिए 35% रहेगा, प्री मेंस दोनों में। एग्ज़ाम डेट जो इसकी है फरवरी 2024 एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं है, घट बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये आप देखते रहिएगा, करंट से जुड़े रहिएगा तो देखते रहिएगा। उसके बाद जो इसका जो प्री का जो सिलेबस है RO का, तो प्री सिलेबस समझ लीजिए, तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है वो GS का है, 140 क्वेश्चन है, 140 मार्क्स का है, 2 घंटे का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। इसमें जो आपके जो पोर्शन आएंगे जो पूछा जाएगा, वो पहला है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इससे क्वेश्चन आएंगे। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके, यानी ये सिलेबस में है। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, इससे आएंगे। जनसंख्या, पॉपुलेशन, पर्यावरण, इकोलॉजी, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन,
इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से आएगा पोस्ट क्वेश्चन। सिलेबस को आप कायदे से देख लीजिएगा, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं आपको, और इनकी बुक्स हम बता देंगे आपको कि किन बुक से पढ़ना है आपको। करंट अफेयर जो है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछे जाएंगे। करंट अफेयर जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, हम भी पढ़ाएंगे आपको। बाकी ये पूरा सिलेबस भी हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज अलग अलग, और इसको लेक्चर वाइज हम यूट्यूब पे डाल देंगे, उस पर देख लीजिएगा। फ्री बैच हमारा रहेगा, उससे आप पढ़ते रहिएगा। पेपर 2 जो है हिंदी का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स से रहेंगे और 60 मिनट का टाइम रहेगा, 1/3 नेगेटिव रहेगा। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची, सभी 10-10 क्वेश्चन होंगे। 6 पोर्शन है तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे 60 नंबर के, 1/3 नेगेटिव रहेगा। RO जो हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। हमारा चैनल का जो नाम है वो शबी स्टडी सर्किल करके, इससे देख सकते हैं आप यूट्यूब पे, ठीक है। फ्री क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज। नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका मेंस का, ज़रा मेंस देख लीजिए, इसका सिलेबस क्या रहा है, इसका पेपर कैसे होगा और इसमें क्या क्या आएगा, ये आप समझ लीजिए। आप मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 और 3। पेपर 1 जो होगा वो GS का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे प्री में आया उसी तरीके से आएगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का, 120 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 1/3 नेगेटिव रहेगा, ठीक है। प्री मेंस जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे सब नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, ठीक है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। पेपर 2 जो है सामान्य हिंदी एवं आलेखन होगा, इसमें सेक्शन 1 होगा वो सब्जेक्टिव होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, और ये ड्राफ्टिंग होती है। इसमें आपका गद्यांश पूछा जाएगा, सरकारी पत्र का सारणी रूप पूछा जाता है, मतलब सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पत्राचार कैसे किया जाता है, शासकीय कार्यालय आदेश यानी जो ऑफिस नोटिस होती है वो सब, विज्ञप्ति वगैरह जो निकलती हैं वो कैसे होगा, ये लिखना हम आपको समझा देंगे कैसे लिखा जाता है। अगले वीडियो डाल के आपको वीडियो में समझा देंगे, जो है फ्री क्लास हमारा रहेगा, इसमें आपको बताएंगे कैसे करा जाता है पत्राचार। शब्दावली रहेगी अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे रहेंगे, कंप्यूटर ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके। सेक्शन 2 जो रहेगा इसमें वो आधे घंटे का रहेगा, और 60 क्वेश्चन जो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 60 नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें विलोम शब्द होंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष। प्री में जो था 6 पोर्शन थे, इसमें 5 कर दिए गए हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 6-6 क्वेश्चन आएंगे सबके, 60 नंबर का रहेगा, ठीक है। और थर्ड पेपर जो होगा आपका वो हिंदी निबंध के ऊपर आधारित होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, 120 मार्क्स का होगा, और 3 निबंध लिखने रहेंगे, प्रत्येक 40 मार्क्स का रहेगा। 3 निबंध 40-40 नंबर के रहेंगे, यानी 120 नंबर का रहेगा, और 60 शब्दों में लिखना है। वर्ड लिमिट जो है एक निबंध 60 शब्द का, यानी 1800 शब्द आपको लिखने हैं। तो टोटल जो मेरिट आपकी बनेगी, अभी निबंध को और डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा निबंध के बारे में आपको बता देंगे। टोटल मेरिट जो बनेगी 120 GS के, 100 आपका जो है हिंदी ड्राफ्टिंग हो जाएगी, 60 क्वेश्चन जो है जाएंगे ये हिंदी ऑब्जेक्टिव के, और 120 निबंध के, यानी 400 नंबर में मेरिट बनेगी। इंटरव्यूज़ का नहीं होगा, नील है। फ्री क्लासेस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हिंदी निबंध में क्या क्या आएंगे, कौन से टॉपिक रहेंगे हिंदी निबंध के, तो 3 वो रहेंगे पोर्शन, इनमें से एक निबंध लिखना है, कोई एक। 3 टॉपिक ये रहेंगे, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से कोई एक निबंध लिखना है 600 शब्द का, ठीक है, 40 नंबर का ये रहेगा एक। और दूसरा जो रहेगा वो विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इनमें से कोई एक लिखना है किसी टॉपिक पे, वो भी 40 नंबर का रहेगा, 600 शब्द का। और तीसरा रहेगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट पर क्वेश्चन रहेगा ये, प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर पे, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनमें से कोई एक निबंध लिखना है, यानी 600 वर्ड का एक निबंध लिखना है, यानी 1800 शब्द के लिखना है, और 120 नंबर का ये होगा, 3 घंटे का इसमें टाइम रहेगा। 3 निबंध लिखना है, 3 घंटे का टाइम रहेगा आपको, तो लिखना है। निबंध देख लीजिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे निबंध लिखा जाता है, मेरा वीडियो देख लीजिएगा फ्री क्लासेस में, इसमें बता देंगे। फिर जरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आए थे प्रीलिम्स में 2001 में, तो उसको देख लीजिए कौन से आए थे, और 2023 में कौन से आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री में एंशिएंट से आए थे 2 क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था प्री का, उसका बता रहे हैं आपको। GS के ऊपर ये क्वेश्चन जो एनालिसिस है GS का ही है केवल, ठीक है। हिंदी का तो वही है, 6 पोर्शन उसी से ही आता है। तो एंशिएंट के 2 क्वेश्चन आए थे, मिडिवल के 6, मॉडर्न के 13, यानी कुल मिला के 21 हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे।
और अब की से जो 2023 में आने की संभावना है 15 से 20। ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के 10, वर्ल्ड के 4 आए थे, यानी टोटल 14 आए थे। अब की संभावना है 18 से 20 आने की। पॉलिटी के 7 आए थे, अब की से 8 से 10 आ सकते हैं 2023 में। रीजनिंग के 13 आए थे, 14 से 15 आने की संभावना इस बार है। जनरल साइंस के जो है पिछली बार 11 आए थे 2021 में, अब की से 16 से 17 आने की संभावना है। इकोनॉमिक्स से 7 आए थे, अब की से 8 से 10 आने की संभावना है। एनवायरनमेंट के 4 क्वेश्चन आए थे, अब की से 6 से 8 आने की संभावना है। एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे 2, अब की से 3 से 4। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आते, लेकिन ये चूँकि सिलेबस में है इसलिए आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर के 4 आए थे, अब की से 4 से 5 आने की संभावना है। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पिछली बार 23 आए थे, अब की से 20 से 25 आ सकते हैं। यूपीजी के भी काफ़ी पूछी जाती है, 13 आए थे, 14 से 16 आपकी आने की संभावना है। और मिसलेनियस पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जनगणना वगैरह, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, अवार्ड्स वगैरह पूछे जाते हैं। ये सब मिसलेनियस विविध टाइप की जीके। पिछली बार 21 आए थे, अब की से 20 से 25 आने की संभावना है। ठीक है, जो कट ऑफ गई थी आपकी पिछली बार 2017 में जो वो हुआ था, जो प्रीलिम्स, उसकी कट ऑफ थी जनरल की 122 थी, अब की से 125 से 30 आने की संभावना है। और ओबीसी की जो थी वो 122 थी, और अब की से 120 से 125 आने की संभावना है। एससी की थी 105, अब की से 100 से 110 आने की संभावना है। एसटी की थी 84, अब की से 92 से 95 के बीच में आने की संभावना है। फीमेल थी 112, अब की से 115, 118 के बीच आने की संभावना है। ये कट ऑफ जो है आपकी 200 नंबर में से, यानी जीएस और हिंदी मिला करके। ठीक है, इसके फ्री क्लासेस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब आपको बुक बता देते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको पढ़ना है। तो इनमें बुक्स कौन सी पढ़ें हम, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसमें जीएस है और हिंदी है, 2 चीज़ें हैं इसमें। तो जीएस के लिए जो आपको बुक्स पढ़नी है वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंट है। तो इसमें सबसे अच्छी जो किताब है, जो हमने जो पढ़ी है जितनी, उनमें जो हमको अच्छी लगी, जो कम टाइम में जिससे तैयार किया जा सकता है, वो आपकी है परीक्षा वाणी की किताबें। परीक्षा वाणी की किताबें आप ज्योग्राफी की ले लीजिए, पॉलिटी की ले लीजिए, ठीक है, और साइंस की ले लीजिए, ये आप ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की भी ले सकते हैं, परीक्षा वाणी की किताब अच्छी है। इसके अलावा यूपी की जीके भी ठीक ठाक है इनकी। ठीक है, पर्यावरण पे भी किताब अच्छी है इनकी। ठीक, इससे पढ़ सकते हैं आप, इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन करंट जो है आपका, वो घटना चक्र से पढ़िएगा। करंट जो है घटना चक्र की जो मंथली किताब आती है उससे पढ़ सकते हैं, उससे बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। या फिर प्रतियोगिता दर्पण से पढ़िएगा, प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर भी इनकी किताब है, उससे भी पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आप जो करंट की चीज़ें हैं, घटनाएं, उससे जुड़िएगा, हम भी पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर्स, तो उससे भी आपका तैयार हो जाएगा। तो इनसे पढ़ना है। साइंस जो है आप वो लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट की साइंस बहुत अच्छी है, उससे पढ़ सकते हैं लूसेंट से। और बाकी जो है लूसेंट की और भी किताब आती हैं जीके की, उससे भी थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन परीक्षा वाणी की किताबें बहुत अच्छी हैं, इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, हिंदी जो आपको पढ़ना है, हिंदी के लिए केवल 3 किताबें बस पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है हिंदी। एक तो आपकी है वासुदेव नंदन की किताब, इसमें ग्रामर वगैरह भी दे रखी है, थोड़ा सा समझाया गया है, ड्राफ्टिंग वगैरह भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो आती है आपकी आदित्य प्रकाशन की है, आदित्य पब्लिकेशन की ये किताब है, सफ़ेद है, उससे देख लीजिए, काफ़ी टेस्ट पेपर वगैरह उन्होंने लगवाए हैं और ठीक ठाक किताब है। ठीक है, और एक नालंदा की किताब आती है, उससे भी पढ़ सकते हैं। नालंदा की किताब में भी काफ़ी अच्छी दे रखी है हिंदी। तो इन 3 किताबों से आप अध्ययन करिए हिंदी का, और जीएस इससे पढ़िए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए आप, प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए होंगे, वो ले लीजिए आप, उससे लगाइए, नेट से चाहे डाउनलोड करके लगाइए, आपको प्रैक्टिस खूब करनी है। ठीक है, और जीएस पढ़िए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और उससे तैयार होगा। करंट अफेयर्स ज़्यादा क्वेश्चन इसके आए थे, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए आप। तो ये किताबें आपको लेनी है, इसी से ही पढ़िए।